अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.4 है। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वाइबर नंबर लिख लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियो देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने दोस्तों को भी रेफ़र करें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमें फंक्शन जो दिया गया इंटीग्रेट करने के लिए वो है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर दूसरा फंक्शन नहीं है कि हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकें, तो हम वहाँ पर अपने आप से 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब दो फंक्शन हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस सूरत में शायद आपको याद हो, अगर हमने जो पहले किए हैं क्वेश्चंस उनके मुताबिक जो 1 आता है हम इसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि 1 का इंटीग्रल एक्स होता है। अगर 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको रखेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन और इसको रखेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन जो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वो एज इट इज़ आ जाता है। उसके बाद इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू फार्मूला कह रहा हूँ मैं। उसके बाद इंटीग्रल सेकंड फंक्शन, सेकंड आ रहा है 1 डी एक्स माइनस, उसके बाद डबल इंटीग्रल, फिर 1 डी एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया इंटू डी एक्स आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया जी। उसके बाद 1 का इंटीग्रल जो होता है वो एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल ये वाला एज इट इज़ आ गया, और इसका जब इंटीग्रल अप्लाई करते हैं 1 के ऊपर तो वो एक्स आ जाता है। अब इसका डेरिवेटिव आता है 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x। अब ये कैसे आया है, ये बहुत बार हमने किया है, उम्मीद है कि आपको वैसे ही समझ आ जाना चाहिए अब तो। अगर नहीं आता तो फिर भी मैं एक बार अलहदा से कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स हम किसको ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसकी पावर आ रही है 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट जो होती है पावर 1/2 होती है। तो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में एक लेस कर देते हैं, 1/2 माइनस 1। उसके बाद पावर को छोड़कर जो फंक्शन बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 उसका डेरिवेटिव दोबारा फिर वो कहेगा 2x, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 2 नहीं अभी आया। ठीक है जी, वही का वही फंक्शन दिया हमने। अब उसके बाद 1/2, इसका जब पावर सॉल्व करते हैं तो 1/2 माइनस 1 करें तो आंसर आता है हमारे पास -1/2 जब सॉल्व करते हैं इसको। इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर का, आपको याद होना चाहिए वो क्या होता है, डेरिवेटिव 2x होता है, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो x पावर 1 है, तो प्लस 4 का डेरिवेटिव 0। उसके बाद पावर -1/2 है, तो आपको पता है कि माइनस हो पावर तो हम नीचे लिख देते हैं बटे के, क्वेश्चन में आती है माइनस होती है पावर, और चूँकि 1/2 है तो इसलिए अंडर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये 2x। ये सारे के सारा अब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये अलहदा है, ये बेसिकली क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया मैंने। उसके बाद ये एक्स हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ये एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ऐसा फंक्शन आए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उस जैसा फंक्शन ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, जैसा फंक्शन नीचे वैसा ही ऊपर, तो +4 और -4 कर देते हैं, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। बस सॉल्व करने का तरीकाकार होता है, ये मेथड्स हैं, ये टेक्निक्स हैं इंटीग्रेशन की। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और -4 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास ऊपर दो अलग अलग टर्म्स आ रही हैं तो हम नीचे वाले के साथ उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो डी एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटीग्रल, अलग अलग कर लेते हैं फंक्शंस को, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल 4 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। उसके बाद क्या आएगा, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटीग्रल, इनको सॉल्व करते हैं, ये सेम फंक्शन है, पावर डिफरेंट है, इसकी पावर ऊपर वाले की आ रही है 1, नीचे वाले की क्या आ रही है 1/2। देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर -1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये अंडर रूट +1/2 तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। इंटीग्रल 4 बाहर निकाल लेते हैं, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, ये आपने पहले सॉल्व किया हुआ है, ये क्वेश्चन था पूरा हमारे पास। ठीक है, इंटीग्रल
इन दोनों पावर को सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब अगर बेसिस सेम हो तो उनको एक बार लेकर पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो एक बार लिख ली बेस हमने और पावर्स को ऐड कर दिया। 1 - 1/2 कितना होता है? +1/2, जो कि अंडर रूट होता है। इसको बल्कि डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये अंडर रूट लिख दिया इसको, ठीक है जी। +4, अब ये सारे का सारा जो है x² + a², ये आपको याद होना चाहिए किसके इक्वल होता है? नेचुरल लॉग, ये फार्मूला है पूरा का पूरा, x + अंडर रूट, ये सारे का सारा फंक्शन x² + 4, ये इसके इक्वल आता है। ये आपको ज़बान नहीं याद होना चाहिए, ये हमने ऐसे ही लिखना है। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रल अंडर रूट x² + होल², ये वही वाला फंक्शन जो कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया है। तो अगर हम इसको i कह सकते हैं तो ये भी सारे का सारा i ही है। यहाँ पर क्या आएगा? x × अंडर रूट x² + 4 माइनस ये सारे का सारा क्या आ जाता है? i + 4 नेचुरल लॉग x + अंडर रूट x² + 4 + e। अब ये उधर आके क्या हो जाएगा? i + i, ये डिटो कर देते हैं, वैसे कि वैसे लिख देते हैं। डिटो कहते हैं इंग्लिश वर्ड है जिसको कहते हैं एजन, ये इसको कहा जाता है, इस दो लाइनों का ऐसे जो टेढ़ी करके लिखी जाती है इनको डिटो बोलते हैं। अच्छा, i + i का आ जाता है 2i। फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपने पेपर के अंदर लिखना है, ये याद रहे, वरना इसको सही तस्वर नहीं किया जाता पेपर के अंदर। आपने टर्म्स वैसे कि वैसे लिखनी है। ये 2 उधर जाके अब डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या आएगा? x/2 × अंडर रूट x² + 4, ये 2 पूरे नीचे, 2 इसके नीचे आ रहा है, +2 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पीछे का बचता सिर्फ 2 बचता है। नेचुरल लॉग x + अंडर रूट x² + 4 प्लस ये क्या आ जाता है? c/2 लिख दें या अकेला c लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, इसको c/2 भी लिख सकते हैं, अकेला c भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, जैसे पहले हमने किए वैसा ही क्वेश्चन है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।